राधे राधे मेरे सभी भाइयों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र और रोज की तरह मैं आपको आज भी कुछ भयानक एक्सीडेंट्स बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप सब ये जानते होंगे कि भारत में लगभग 1,500 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं प्रतिदिन, जिनमें से लगभग 500 लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। तो भाई आए दिन इन एक्सीडेंट्स को देखकर हम सबको ये चीज़ का ज्ञान तो बहुत अच्छे से हो गया है कि गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स और गाड़ियों के प्लेटफॉर्म में किस मटेरियल को यूज हुआ है और गाड़ियों का प्लेटफॉर्म किस डिजाइन में बना है, ये कितना ज़रूरी है। पर भाई गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स और प्लेटफॉर्म ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। इन सबसे ज़्यादा भी एक चीज़ ज़रूरी है जो कि है सेफ ड्राइविंग, जो कि आप कर सकते हैं और ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि भाई गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, उसमें दुनिया भर के सेफ्टी फीचर डाल दो, कितनी ही 5 स्टार रेटिंग लेकर आ जाए गाड़ी, लेकिन लेकिन भाई अगर आप अनसेफ ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये भाई सीधी बात है। तो आओ भाई कुछ एक्सीडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये पहला एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के पीपीगंज में हुआ है, जिसमें टाटा हैरियर, महिंद्रा की बुलेरो पिकअप और महिंद्रा एक्सयूवी 700 के बीच में हुआ है। तो भाई ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है, पर भाई उपलब्ध जानकारी की माने तो हाई स्पीड में ओवरटेक करते टाइम ये एक्सीडेंट हुआ है। और भाई गाड़ियों की हालत देखकर भी साफ पता चल रहा है कि टक्कर काफ़ी स्पीड में हुई है। अब इस एक्सीडेंट में गलती हैरियर के ड्राइवर की थी, एक्सयूवी 700 के ड्राइवर की थी या बुलेरो पिकअप के ड्राइवर की थी, ये तो साफ पता नहीं चल पाया है। गाड़ियों के डैमेजेस की बात करें तो भाई टाटा हैरियर में तो बहुत ज़्यादा डैमेजेस नहीं आए हैं, पर इसके रियर साइड में थोड़े डैमेज आए हैं और इसका एक व्हील भी निकल के टूट गया है और आगे बम्पर भी थोड़ा निकला हुआ दिख रहा है। वहीं पे भाई एक्सयूवी 700 और बुलेरो पिकअप की तो हालत ही खराब हो गई है, ये गाड़ियां पहचाने भी नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे एक्सयूवी 700 के डैमेजेस को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पहले हैरियर के बैक साइड में जाके ठुकी है और फिर बुलेरो पिकअप में जाके भिड़ी है, जिससे जो बुलेरो पिकअप के पीछे जो ट्राला टाइप का लगा रहता है वो पूरा निकल के दूर फेंक गया है और बुलेरो पिकअप के आगे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस आए हैं। बाकी भाई एक्सयूवी 700 की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस देखने को मिले हैं और इसकी तस्वीरें भी काफ़ी भयानक हैं। इसके बोनट, बम्पर, फेंडर, डोर्स और रियर साइड में भी काफ़ी भयानक डैमेज देखने को मिल रहे हैं। रियर साइड और आगे से तो गाड़ी लगभग पूरी ख़त्म ही हो गई है, साथ ही इसकी छत को आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से पूरी मुड़ते हुए ख़त्म हो गई है। अब गाड़ी में इतने ज़्यादा भयानक डैमेजेस आए हैं, यही कारण है कि गाड़ी के अंदर जो दो यंगस्टर बैठे थे उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। हालांकि अगर न्यूज़ की माने तो उन्होंने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगा रखे थे, जिससे आगे वाले एयरबैग्स नहीं खुले हैं। पर भाई इतने भयानक एक्सीडेंट में आगे वाले एयरबैग खुल भी जाते तो इनके बचने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि गाड़ी में डैमेजेस पूरी गाड़ी में आए हैं एक साथ, ना कि सिर्फ आगे या पीछे। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे। आगे बढ़े तो भाई जो बुलेरो पिकअप का ड्राइवर था उसको भी काफ़ी मेजर इंजरीज आई हैं, इसलिए वह कोमा में है अभी जानकारी के अनुसार। और भाई हैरियर की बात करें तो हैरियर में बैठे सभी लोग सेफ हैं, क्योंकि भाई हैरियर का इस एक्सीडेंट में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट दिखता भी नहीं है। हैरियर की रियर साइड में थोड़े डैमेजेस दिख रहे हैं, बाकी पूरी गाड़ी में ऐसा कोई डैमेज नहीं दिख रहा है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हैरियर का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस एक्सीडेंट में और इसीलिए उसके सारे पैसेंजर सेफ भी हैं। अब इस एक्सीडेंट में भाई गलती किसकी थी तीन में से, ये तो साफ पता नहीं चल पाया अभी तक, लेकिन गलती जिसकी भी थी उसकी एक छोटी सी गलती के कारण दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बाकी लोगों को इतना नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, एक कोमा में पहुंच गया। बाकी मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस बोलेरो के ड्राइवर को जल्दी से कोमा से बाहर निकाल लाए। आगे बढ़ते हैं तो भाई ये जो अगला एक्सीडेंट है ये तो और ज़्यादा भयानक है। तो भाई ये एक्सीडेंट महाराष्ट्र के धाराशिव में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टाटा सफारी स्टॉर्म के बीच में हुआ है। दरअसल यहाँ पे हुआ क्या था कि जानकारी के अनुसार कर्नाटक के 5 लोग ग्रैंड विटारा से कहीं पूजा करके लौट रहे थे। गाड़ी हाईवे से जा रही होती है और न्यूज की माने तो हाईवे पर कोहरा भी था और भाई उसी समय एक गाड़ी सफारी या ग्रैंड विटारा के सामने आ जाती है। कोहरा के कारण हो सकता है इनमें से किसी एक के ड्राइवर को वो गाड़ी जल्दी दिखी ना हो, इस कारण से वह गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए
और गाड़ी अपोजिट लेन में जाकर के दूसरी गाड़ी में लड़ गई। अब यहाँ पे किसकी गाड़ी का कंट्रोल खो गया था ये जानकारी तो साफ नहीं मिली है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसी एक गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया था। पर भाई जो भी हुआ हो, इनमें टक्कर बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी हुई है, जिसके कारण गाड़ियों में डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा आए हैं, जो कि आप साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाटा सफारी स्टॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट पूरी तरीके से डैमेज होकर अंदर घुस गया है। इसके विंडशील्ड भी टूट चुकी है और इसके डोर्स में भी डैमेजेस देखे जा सकते हैं। पिलर्स में भी कुछ डैमेजेस देखे जा सकते हैं। हालांकि टाटा सफारी के बहुत कम अवेलेबल हैं, इसलिए इसके रियर में कितने डैमेजेस है ये तो नहीं बताया जा सकता है भाई। पर भाई इस एक्सीडेंट में ग्रैंड विटारा के बहुत भयानक हाल हुए हैं। पूरी गाड़ी तो मतलब खत्म हो ही गई है। तरीके से ये गाड़ी खत्म हुई है, ये बहुत डरावना है। आप देख सकते हैं कि छत किस तरीके से पूरी खत्म हो चुकी है, डोर्स गाड़ी के पूरे टूट चुके हैं, बोनट बम्पर पूरी गाड़ी मतलब खत्म हो चुकी है, विंडशील्ड कुछ भी नहीं बचा है गाड़ी का। एक्सीडेंट इस गाड़ी के हाल को बहुत डरावना बना देता है। आप देख भी सकते हैं कि गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम ही बाहर निकल आया है, पूरा इंटीरियर डैमेज हो चुका है। यही कारण है कि इसमें जो 5 लोग बैठे थे उसमें से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक पैसेंजर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, भगवान उन चारों की आत्मा को शांति दे। अब यहाँ पे भाई गलती किसी की नहीं थी, इन दोनों में से गलती उसकी थी जो इनके सामने आ गया। अब वो गाड़ी थी या कुत्ता था ये तो कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन गलती थर्ड पर्सन की थी, जिसका परिणाम भाई इन लोगों को भोगना पड़ा। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। बाकी आप लोग रोड पर चलते हैं, हाईवेज पर चलते हैं, बहुत सावधानी से चलिए भाई, सीट बेल्ट पहन के चलिए, अपनी होशियारी में मत रहिए, और बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के ज़रूर निकलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।